टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट बीटा, जो कि पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है। यानी अगर मैं जो ट्रू रिग्रेशन लाइन है अगर मैं उसे ड्रॉ करूं तो वो होती है जी y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x। तो जो बीटा इसमें वो बेसिकली स्लोप ऑफ ट्रू रिग्रेशन कहलाती है, या इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब इससे रिलेटेड हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है हमने, तो हम सिचुएशन को समझते हैं जी कि एक ब्रोकर है, a broker for a local investment firm has been studying the relationship between increases in the price of gold, जो कि x है, मतलब x वेरिएबल है, ये एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड हर कस्टमर्स रिक्वेस्ट टू लिक्विडेट स्टॉक्स, ये जो है हमारे पास ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y, ठीक है, जिसे मैं रैंडम वेरिएबल कह रहा हूँ। फ्रॉम अ डेटा सेट बेस्ड ऑन 15 ऑब्जर्वेशंस द सैंपल स्लोप वाज फाउंड टू बी 2.9, यानी जिसे मैं b कहूंगा, चूंकि देखिए सैंपल के से जो हम हासिल करते हैं लाइन, रिग्रेशन लाइन, उसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, ठीक है, जो कि y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स x होती। तो इसमें b जो है ये स्लोप ऑफ सैंपल जो रिग्रेशन लाइन है वो कहलाएगी, एस्टिमेटेड लाइन मतलब, ठीक है। तो ये b की वैल्यू 2.9 हमें गिवन है। इफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन स्लोप कोफिशिएंट इज 0.18, ठीक है जी, यानी इसमें अगर मैं यूं बात करूं कि एस बी जो है, एस सब बी, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी जो है वो हमें गिवन है 0.18, ठीक है, जबकि मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारे पास बी है वो है 2.9, ठीक है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब देखें इसमें इज देयर रीजन टू बिलीव एट द 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, यानी जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है जिसे हम अल्फा कहते हैं 5% है, यानी ये वो प्रोबेबिलिटी जिसमें हम कहते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है उसके रिजेक्ट होने की ये चांसेस हैं, या ये प्रोबेबिलिटी दैट द स्लोप हैज चेंज्ड फ्रॉम इट्स पास्ट वैल्यू ऑफ 3.2, यानी कि हमने ये चेक करना है कि स्लोप चेंज हुई है। यहाँ पर हम जब फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है कि बीटा जो है वो इक्वल टू है 3.2 के, ठीक है, जबकि इसमें अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होगा हमारा वो ये होगा कि बीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 3.2 है। इसका मतलब कि अगर ये प्रूव हो जाता है या ये मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि चेंज नहीं आई है, ठीक है, स्लोप में, स्लोप ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट, या स्लोप या इसे हम पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट कह सकते हैं, इसमें चेंज नहीं आई है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास जो अल्फा है जैसे मैंने बताया कि 5% है, ठीक है, और हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख रहे हैं कि इसमें हम टू टेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, टू टेल टेस्ट की बात करें, और इसमें जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा वो टी टेस्ट होता है हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी कैलकुलेशन के ऊपर चले जाएं, ठीक है, तो जो फार्मूला मैं इसके लिए यूज करूंगा, चले मैं यहाँ पर आपको बल्कि पहले बता देता हूँ कि जो मैं फार्मूला इसमें टी स्टैटिस्टिक जो है जो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा वो मेरे पास क्या आ रहा है, वो है जी टी इज इक्वल टू बी डिफरेंस बीटा नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस सब बी, ठीक है। अब देखें हमें बी की वैल्यू गिवन थी, जैसे मैंने बताया 2.9 है, ये बीटा नॉट जो है ये बेसिकली जो हम नल हाइपोथेसिस में बीटा की वैल्यू ले रहे हैं वो है 3.2, ठीक है, जबकि एस सब बी जो है हमारे पास वो 0.18 है। तो ये हमारे पास डिवीजन के बाद आंसर आता है नेगेटिव में 1.67, ठीक है। देखें यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि चूंकि मैं एक जनरल बात भी करूँगा साथ में, कि अगर फर्ज करें कि हमारा नल हाइपोथेसिस ये होता है इस तरह से कि हम कहते हैं कि बीटा जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3.2 है, ठीक है, तो फिर इसमें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनता वो ये बनता कि बीटा जो है वो ग्रेटर देन 3.2 है, मतलब इसमें हम जो है राइट टेल टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, और अल्फा ही रखते हैं हम, ठीक है, मतलब टी जब टेबल से हम वैल्यू देखते हैं तो हम इसको वन टेल कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसको हम अल्फा ही रहने देते हैं, इसमें हम अल्फा बाय 2 करेंगे, इस केस में अल्फा बाय 2 जो कि 2.5% बनता है, ठीक है। इसी तरह अगर कंडीशन या सिचुएशन ये होती कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ये होता कि बीटा जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 3.2 है, ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस बनेगा वो फिर ये बनेगा कि बीटा जो है वो लेस देन 3.2 है, और इसमें हम लेफ्ट टेल्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसमें भी अल्फा जो होगा वो
मतलब जो भी बताया जाएगा वही हम लिखेंगे, मतलब उसी के मुताबिक हम वैल्यू देखेंगे वन टेल में, ठीक है। तो देखें यहाँ से ये बात आपको क्लियर होगी। तो अभी जो हमने टी स्टैटिस्टिक्स तो कैलकुलेट कर लिया है, अब मैं आपको अगर कर्व जो है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व, चूंकि हम असूम करेंगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव का है, ठीक है, वो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है और ये हमारा 95% जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू टी की आई है वो तकरीबन -1.67 है, ठीक है, जबकि टी की वैल्यू जब हम देखेंगे टेबल में, चूंकि हमें इसमें जो सैंपल साइज बताया गया है वो 15 बताया गया, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ें तो यहाँ पर ये बात की गई थी 15 ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है। तो इस लिहाज से n तो 15 है हमारे पास, ठीक है, और जब हम अल्फा बाय 2 जो कि 2.5% बनता है, इस पे देखेंगे टू टेल, मतलब टेस्ट की वजह से हम बात करें, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको न्यू कहते हैं वो n-2 होगा, चूंकि हम 2 वेरिएबल से डील करें तो ये 13 बनता है। ये वैल्यू अभी हम टेबल पे देखते हैं कि क्या आ रही है। चलें टेबल में आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं आपको ये वन टेल और ये टू टेल में हम 5% की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही 2.160, ठीक है। नेगेटिव में भी चूंकि सिमेट्री पाई जाती है तो ये यहाँ पे अगर देखें तो माइनस में 2.160 होगी, या पॉजिटिव में 2.160 होगी। साथ में इसमें मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बताना जो कि 13 है, ठीक है। यहाँ वो मिसिंग है, मैंने वैसे बस आपको मतलब ये बता दिया है, ठीक है। तो देखें ये वैल्यू जो हमारी स्टैटिस्टिक की वैल्यू वो इससे पीछे है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही, कहीं यहाँ पे कहीं पे आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाएगा, जो कि हम ये कह रहे हैं कि बीटा जो है इक्वल टू 3.2 है, ठीक है। इसका मतलब कि नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द स्लोप, ठीक है। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई है, ठीक है। मैंने इसको लिखा नहीं लेकिन बोल दिया, आप इसको समझ लीजिएगा। और इसी तरह से अगर मैं एक जनरल क्राइटेरिया बताऊं क्रिटिकल रीजन का, ठीक है, कि अगर फर्ज करें हमारी टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू ग्रेटर आ जाती या इक्वल टू आ जाती जो क्रिटिकल वैल्यू के, तो फिर हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को। और इसमें अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस बना होता है वो ये होता है कि जो बीटा है वो नॉट इक्वल टू 3 पॉइंट, जैसे यहाँ पे 3.2 था, मैंने बीटा नॉट लिखा 3.2 है, ठीक है। टी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, टी अल्फा सब अल्फा n-2, मतलब इसमें वन टेल की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने बताया था राइट टेल की बात, इसमें अगर टी की वैल्यू ग्रेटर आ जाती है, ठीक है, टी सब अल्फा से, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरे पास क्या है, ये मतलब और हमारे रिजेक्ट हो रहा है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और इसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये बना होगा कि बीटा ग्रेटर देन 3.2 या बीटा नॉट, जैसे मैंने अभी बताया। अगर टी की वैल्यू लेस आ जाती है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ टी अल्फा से, मतलब अगर ये फर्ज करें -2 पॉइंट, अभी जैसे आया आंसर 160 वो आ जाती -3, तो हम तब भी रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो होता है कि बीटा इज लेस देन 3 बीटा इज लेस देन बीटा नॉट, जो कि हमने असुम किया था कि फर्ज करें अगर 3.2 हो तो इस लिहाज से मैंने आपको तमाम सिचुएशन से आगाह किया है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी सिचुएशन होगी जहां पे हमें बीटा के हवाले से या पॉपुलेशन रिलेशन कोफिशिएंट के हवाले से हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी होगी, हम इस प्रोसीजर को जो है वहां पे अप्लाई करेंगे।